ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने सीखी है, वो आज आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूंगी, और कुछ शेयर करूं या ना करूं। जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट कुछ ब्लॉग्स में बताया था कि भाई बाबूजी का डायलिसिस चल रहा है और इधर बीच हम लोग अब घर में उनके डायलिसिस की तैयारी कर रहे हैं, जिसको पैराटोरियल बोलते हैं और जिसके लिए उनका ऑपरेशन हुआ है। तो उसकी ना बहुत सारी सेटिंग होती है। पहले जब वो डॉक्टर ने बताया था कि आप ऐसे कर लीजिए घर में, तो हम लोग को सुन के बड़ा इजी लग रहा था कि अच्छा बस यही करना है, सिर्फ इतना खर्चा है और हमें बस यही चीज़ें मेंटेन करना है, हम आसानी से कर सकते हैं। अब जब वो ट्रायल देने के लिए आए और उन्होंने चीज़ों को बकायदे एक एक करके स्टेप बताया, तो भाई अंदर से ना लगा कि अरे ये तो पता नहीं हम लोग ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे कोई लापरवाही ना हो जाए, क्योंकि सावधानी तो इतनी सारी बरतना है, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन्फेक्शन ना हो, डस्ट ना जाए, ये ना हो, वो ना हो, और हर थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करना है, जो कि हम लोग की आदत में से अब जा चुका है। अभी जब कोरोना वाला टाइम था, उस टाइम तो छींक भी आ रही है तो फटफट सैनिटाइज कर रहे हैं लोग, आसपास से भाग जा रहे हैं, कुछ भी छू रहे हैं, नई चीज़ बुक भी छू रहे हैं तो भी उसके बाद सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन अब तो आदत फिर से छूट गई है, तो वही आदत को फिर से बरकरार करना है। चलो, ये तो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और भी कुछ मेजर चीज़ें जो उन लोगों ने बताई या एक्सप्लेन की या हमें करनी है, तो उसमें तो मैंने हाथ खड़े कर दिए कि ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना बहुत रिस्की काम है। छोटी सी चूक जो है बहुत बड़ी वजह बन सकती है परेशानी की। तो मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, और मैं यही देख रही थी कि बाकी के घर के मेंबर्स जो हैं, इसके पापा चाचा, वो पूरी तरह से हिम्मत कर रहे हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, हमें तो ये करना ही है, हमें इस गर्मी में अपने पापा के लिए ये सारी चीज़ें करना है। तो मुझे ना क्या सीख मिली है इस बात से, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हमारे सामने कोई टास्क आता है या कोई काम आता है, तो हमें अंदर से इंट्यूशन मिलती है कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये काम करना मेरे बस में है कि नहीं। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि नहीं, ये काम तो हम चुटकी बजा के कर लेंगे, और हम उसे करके दिखा देते हैं, हमारी वो सफलता होती है और हमारी क्षमता होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अंदर से लगता है यार ये काम हम नहीं कर पाएंगे, बट उसे करना हमारी मजबूरी है, किसी तरह हमें करना है, तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, और उसका परिणाम जो भी हो, पर हम अपना 100% उस काम को करने के लिए देते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि काम टास्क देखते ही से हमारे मन में आ जाता है कि नहीं, ये तो हम कर भी नहीं सकते और इसे करने की हम कोशिश भी नहीं कर सकते, एनी हाउ हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई कहेगा कि फलाने आदमी का गला काट दो, हम जानते हैं, सारे लोग सुन के कहेंगे कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, इस काम को करने की हम कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं जो कसाई टाइप के लोग होते हैं, जो जिनका काम ही ये होता है, वो इजीली मच्छर मारने जितना इसको इजी समझते हैं और फटाफट कर देते हैं। बहुत तरह के टास्क होते हैं, उसी में कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये आपको श्योर करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। आपको नहीं पता होता कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं, इसे अंजाम पहुंचा पाएंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उसके लिए श्योर नहीं होते हो, बट दूसरे उसे अश्योर कर देते हैं कि फलाना बंदा तो ये काम 101% कर ही डालेगा। नॉइज पोल्यूशन शुरू हो गया है। बहुत इरिटेटिंग हो जाता है जब मैं कोई टॉपिक पे कुछ बोल रही होती हूँ, कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, और ये पैं पैं चालू हो जाता है। लेकिन क्या करें भाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो लोग भी मैनेज करते हैं, हमें भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं बस यही बोल रही थी कि जब दूसरे लोग आपको आंकते हैं, दूसरे लोग अश्योर करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, तो भी उनके कहने पे, उनके बढ़ाने चढ़ाने पे हमें नहीं चलना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता को खुद आंकना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है, हमारे घर परिवार में 10 तरह के लोग होते हैं, सभी अपने अपने नज़रिए से आपकी क्षमता को आके हुए होते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि उत्कर्ष क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उत्कर्ष को मालूम है कि मेरी मम्मा क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। इसके कोई भी हैवी वाला काम होता है या कोई भी इस तरह का काम होता है, शरारती वाला या थोड़ा टेक्निकल, तो ये अपने चाचू के पास जाता है, क्योंकि इसे 101% मालूम है कि घर में सिर्फ वही है जो इस तरह का काम कर सकते हैं और इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो हर कोई किसी की क्षमता जानता है, घर सभी के साथ ऐसा होता है। आपके दोस्त मित्र आपकी क्षमता जो जानते हैं, वो हो सकता है आपके माता पिता ने कभी देखी ही ना हो, वो उस बारे में नहीं जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। माता पिता अलग देखते हैं, भाई बहन अलग देखते हैं, हमारे दोस्त मित्र अलग देखते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों का अलग अलग नज़रिया होता है। हस्बैंड को मालूम होता है कि मेरी वाइफ क्या कर सकती है, वाइफ को मालूम होता है कि मेरा हस्बैंड क्या कर सकता होता है।
तो ये सारी क्षमताएं दूसरों के नज़रिए होते हैं, बनते हैं, लोग ये आकलन बना लेते हैं कि फलाना बंदा ये कर सकता है, लेकिन आपको आपके नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं इस रिस्क को उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता हूँ, और इस दिशा में मुझे कोशिश करनी चाहिए भी या नहीं चाहिए। सारी चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए, दूसरे के कहने पे नहीं आना चाहिए। अब कोई मुझसे कहे कि फलाने आदमी को बस इंसुलिन का इंजेक्शन ही तो लगाना है, पेट में मांस को ऐसे पकड़ो और लगा दो, कहने में तो बहुत आसान हुआ, लेकिन मुझे मालूम है ना कि इंजेक्शन पकड़ के मैं ऐसे 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 हो रही हूँ और सामने वाले ने ऐसे भी मुंह कर दिया तो मेरे अंदर करंट दौड़ गया। मतलब मैं उसके लिए एकदम से अनुपयोगी हूँ, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कुपात्र हूँ उसके लिए। मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है कि मैं इतनी भी बुद्धि से और जुगत से उसे कर दूं। लेकिन वहीं कोई मुझसे रेसिपी के लिए बोलेगा कि हाँ तुम ये इसमें मिक्स करके ऐसे बना दो, मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा वो काम है। मैं उस क्षेत्र में कई सारे काम कर चुकी हूँ, तो एक आध ये भी। कुल मिला के मैं केवल इतना ही कहना चाह रही हूँ कि मेरी सीख सिर्फ इतनी हुई है कि कोई कितना भी कहे कि तुम ये कर सकते हो, अरे मैंने तो ये सोचा था, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, इस बारे में तो सोचना ही नहीं है। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये हमें खुद डिसाइड करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कई लोगों ने कई बार मुझे चैलेंज किया कि तुमसे ये ना हो पाएगा। मुझे अच्छे से याद है जब मैं यूजीसी नेट का पहली बार फॉर्म भर रही थी, मेरा बस मन था कि कैसा होता है नेट, कैसा होता है एग्जाम, मैंने बहुत सुना है लोग इसको नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं भी एक बार देना चाहती हूँ। तो मेरे खुद के कई सारे प्रोफेसर्स ने सुन के ये बोला था, तुम भरोगी, वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, जाने क्या क्या बोला था। और मैं अंदर से, मुझे पता नहीं कि उस टाइम पे लग रहा था कि नहीं मुझे एक बार तो देना है। मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं तुम भरो ना फॉर्म, हम समझ लेंगे कि वो पैसा हमने कहीं दे दिया, तुम एक बार देना चाहती हो, एक्सपीरियंस करना चाहती हो, जरूर करो। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया, और जब मेरा निकला तो उन्हीं प्रोफेसर ने पार्टी दी थी और मुझसे ये बोला था कि जब ये कर सकती है तो यार और भी बच्चे कर सकते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जिनके अंदर लगन है। उनने वो पार्टी सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज की थी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो तो तुम्हें डेफिनेटली करना चाहिए। वो पार्टी इसीलिए थ्रो की गई थी और मुझे स्पेशली उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि तब मेरी नॉलेज इतनी नहीं थी कि मैं ये सारी बातें बहुत गूढ़ तरीके से सोच सकूं, इन पे विचार कर सकूं। कॉलेज लाइफ तो हमारी ऐसी ही होती है कि बस आया समय और बीत गया। अब मैं सोचती हूँ कि जीवन ने मुझे बहुत मौके दिए हैं सीखने के, ये सारे अवसर, ये सारे पॉइंट्स मुझे पहले भी सीखने का मौका मिला है, बट ध्यान उस समय नहीं गया, अब जा रहा है। सेम वही सिचुएशन मेरे घर में भी आई, मेरे ससुराल में इतने सालों बाद, कि ये काम तो देखो करना है, अब तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, लेकिन घर के ही सदस्य को करना है, इसी सावधानी के साथ करना है। मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने थोड़ा सा अंदर से अपने आप को कड़ा किया कि यार ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, सेवा तो हम भी कर रहे हैं, हम भी तो घर के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जब चीज़ें मेरे हाथ में दी गई और मेरे हाथ ऐसे ऐसे होने लगे, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ का कुछ होने वाला है। बेहतर है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं मैं उनकी हेल्प कर दूं, जो कर सकती हूँ बिना डरे बिना कांपे मैं वो काम कर लूँ। ये मेरी क्षमता से बाहर है कि किसी इंसान को मतलब कुछ उसके अंदर डालना, उसे निकालना, ओह मैं तो कल्पना से ही मुझे थोड़ी देर तो एकदम शौक लगा कि अच्छा ये सब करना पड़ेगा मुझे। मैं तो डायलिसिस को बड़ा इजी समझती थी कि मशीनें लग जाती हैं और ऐसे ऐसे सर्कुलेट होके ये हो जाता है। तो सुनना और सामने प्रैक्टिकल देखना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। प्लस मैंने अपनी क्षमता को भी देख लिया कि क्या मैं कर सकती हूँ और उसके इतर मैं नहीं जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अंकिता तुम ये चीज़ नहीं कर सकती हो, क्यों बेफालतू में समय बर्बाद कर रही हो, और मैं वो करके दिखा देती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी क्षमता थी और मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं इसे कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। कई बार मुझे यूट्यूब चैनल को भी लेके बहुत सारे लोग एक चैलेंज देते हैं, तुम्हें क्या लगता है एक जगह बैठ के ऐसे कुर्सी पे बैठे बैठे कुछ भी बातें बोल लेने से चैनल चल जाता है? कौन सुनेगा तुम्हारी बातें, क्यों सुनेगा तुम्हारी बातें। तो मुझे एक बार को लगता है कि हाँ मैं करती क्या हूँ, फिर मेरे मन में तुरंत वहां से प्रतिवाद आता है, तो चलो उठाओ झाड़ू, लगाओ पोछा, लोग वो क्यों देखेंगे, वो तो उनके घर में भी होता है भाई कॉमनली। लेकिन वहीं पे मेरे पास जो कमेंट आते हैं कि आपका व्लॉग देखा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, अरे आज तो बहुत अच्छा लगा थोड़ा सुन के कि कुछ नया आपने दिखाया, नया आपने बताया, आपके बच्चे को देख के अच्छा लगा, आप दोनों की बॉन्डिंग को देख के बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ मेरा रिजल्ट, मेरी क्षमता मुझे नज़र आने लग जाती है। वहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे मन में आ गए थे, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, वहाँ पे तुरंत मुझे उसका रिजल्ट दिखता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है, इस दिशा में मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो बस मुझे यही आज एक्सपीरियंस हुआ है। एग्जाम्पल तो मैं हमेशा ही बहुत सारे देती हूँ और वो मैंने आप लोगों को दे डाले हैं। मम्मा मुझे भी कुछ बोलना है। क्या बोलना है?
दोस्तों, मुझे भी मेरी मैम ने यही सिखाया है क्या सिखाया है? कि अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम अपनी क्षमता से बाहर जाते हो क्या? नहीं, मतलब जैसे कि मैं बहुत तेज रनिंग कर लेता हूँ तो थक जाता हूँ बुरी तरह, तो अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम ये वहां जाके रनिंग क्यों करते हो? आज गेम्स था ना। चीकू ये मुझसे घर आके कहता है कि मम्मा वहां तो सिर्फ पढ़ाई ही होती है, खेलने को तो हम लोग को मिलता नहीं है। और देख लो कैमरे के सामने क्या क्या सच्चाई बाहर निकल रही है, बदमाश कहीं के। सो दोस्तों, मुझे लगता है व्लॉग लंबा हो जाएगा तो मैं इसे यहीं पे समेट ले रही हूँ, एंड कर ले रही हूँ। एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत पहले भी सीखा था बट आज फिर से रिफ्रेश हो गया तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मुझे बिल्कुल 100% मालूम है कि आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे और आपके साथ भी ये चीज़ें होती होंगी और आप सब भी इस बात से वाकिफ हैं। बस मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ, जो लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं मेरी तरह, तो वो लोग बस याद कर ले कि हमारी क्षमता हमारे हाथ में है, अपना आकलन हमें खुद करना चाहिए। और आप लोगों से बस मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और ज़िंदगी मुझे सिखाएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, आप लोगों को याद दिलाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।